अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। ब्रेकिंग न्यूज है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। हुकूमती जमातों, बार्स के ओहदेदारों की तरफ से यह दरखास्त दी गई थी कि वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट कायम की जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर पर मबनी 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट कायम करने के हवाले से दरखास्तों पर अपना फैसला दे दिया और उसके साथ यह भी ऐलान किया कि वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो दरखास्तें हैं उस पर यही 3 रुकनी बेंच समाअत करेगी और वो समाअत होगी कल। हुकूमत की तरफ से पहले ही ऐलान हो चुका कि अगर फुल कोर्ट न बनाया गया तो फिर 3 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं होगा, अदालत उज़्मा का बायकॉट होगा। तो आखिरकार 3 रुकनी बेंच का फैसला आ गया फुल कोर्ट के हवाले से। बड़ा इशू इस वक्त फुल कोर्ट का कयाम था बजाय वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से। बाकी सारा दिन जो कार्रवाई चली है वो आपने भी देखी, हमने भी देखी, और जो रिमार्क्स आपके सामने आए, हमारे सामने आए, वो भी सुने गए। मामला वाज़ेह था क्योंकि 2 बार बेंच ने वक्फा किया। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे फुल कोर्ट बनाने के हवाले से वो वाज़ेह थे। वो ये थे कि सितंबर तक फुल कोर्ट बनाना मुश्किल है, उसके बाद ये हो सकता है। और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से ठोस कानूनी बुनियाद की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि 186 वोट लेने वाला बाहर बैठा रहे और 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला रहे। ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अब होगा क्या? क्योंकि इसी 3 रुकनी बेंच को कल 11 बजे वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत करनी है। फुल कोर्ट के हवाले से 3 रुकनी बेंच का जब फैसला आ गया तो हुक्मरान इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब हो गया। वज़ीर आज़म हाउस में सारी क़यादत पहुंच गई है, सर जोड़ के बैठे हैं। अब मुशावरत ये हो रही है कि इस बेंच का बायकॉट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट किया जाए, या जो जजेस साहबान हैं जिन पर हुक्मरान इत्तेहादी एतमाद नहीं कर रहे हैं उनके हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत उज़्मा के जजेस के हवाले से कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? वो ये हो सकता है कि वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भेजे और जुडिशल कमीशन उस पर कार्रवाई करे। अब इसमें जो मामला पेचीदा है वो ये है कि सदर पीटीआई का है, प्रो इमरान खान है, और मौजूदा हुकूमत एंटी इमरान खान है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर ऐसा नहीं होता, कल यही बेंच हमजा शहबाज को उड़ा देती है और ये करार देती है कि परवेज इलाही ने ज्यादा वोट लिए इसलिए वही वजीर आला हैं, तो फिर हुकूमत के पास बाकी क्या ऑप्शन रहते हैं? एक ऑप्शन यही हो सकता है जिसका हमने जिक्र किया कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजे, अदम इत्मीनान का इजहार करे और बायकॉट का ऐलान करे। अगर ऐसी सूरत हाल बन सकती है तो फिर मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या अज्यूम किया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में जो चीजें जेर बहस हैं और हुक्मरान इत्तेहाद के पास भी जेर बहस हैं,
वो ये है कि 3 रुकनी बेंच ने वजीर आला पंजाब के इंतखाबात से भी ज्यादा जो अहम मामला था उस पर अपना फैसला दे दिया। इसके हवाले से हुकूमत इत्तेहाद पहले ऐलान कर चुकी कि बायकाट करेंगे, फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। अब उनके पास ऑप्शन यही है, बायकाट का या रेफरेंस भेजने का। दूसरी तरफ क्या हो सकता है? दूसरी तरफ यह हो सकता है कि आज जब अदालत उज़्मा में इस अहम केस हो रही थी तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, जिसमें बाकी उमूर के साथ मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, अदालती और इंतजामी जो उमूर हैं, जो शिद्दत है हुकूमत और अदालत उज़्मा के दरमियान, यकीनी तौर पर उसका भी जायजा लिया गया होगा। अब जाहिरी तौर पर अदालत उज़्मा और हुक्मरान इत्तेहाद आमने सामने हैं। इसका हल क्या हो सकता है मज़ीद? वो ये हो सकता है कि जो बातें इस्लामाबाद में हो रही थी नरम मुदाखलत की, वो हो जाए, सियासी जमातों को और बाकी रियासती स्टेक होल्डर्स को एक मेज पे बिठाया जाए और कहा जाए कि हर कोई अपने डोमेन में काम करे, मुल्क इंतखाबात की तरफ जाए। अगर मौजूदा इत्तेहादी जमातें ये तजवीज़ तस्लीम नहीं करती तो इससे भी कोई मुख्तलिफ प्लान हो सकता है। तो ज़राए का कहना है कि अगर नरम मुदाखलत को तस्लीम नहीं किया जाता, मुल्क इंतखाबात की तरफ नहीं जाता, तो फिर जो प्लान बी है वो ये हो सकता है कि बांग्लादेश मॉडल की हुक्मरानी मुल्क में कायम हो, टेक्नोक्रेट्स लंबे अरसे के लिए आके बैठ जाएं, जो भी सियासी जमातें हैं, इंतजामी उमूर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, मुल्क में उनका कड़ा एहतसाब हो और उसके साथ साथ रिफॉर्म्स लाए जाएं और बड़े अरसे के बाद मुल्क में नए इंतखाबात हो। हालात संगीन हो गए हैं और सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। अब इसका हल क्या निकलता है? जब हुक्मरान इत्तेहादी जमातें इजलास से उठेंगी, उनका जो ऐलान सामने आएगा, उसकी रोशनी में चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि बाकी जो रियासती स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से नरम या गरम मुदाखलत जो भी चीज़ होगी वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी। इस्लामाबाद की जो भी नई सूरत हाल होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।